ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो उसमें एडोलसेंस की स्टेज जो है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं चाइल्डहुड से एडोलसेंस की तरफ आ रहे हैं। अब एडोलसेंस में जो मूड स्विंग्स और जो स्टेबिलिटी है उसकी मूड की और उसकी जो जितनी भी उसकी थिंकिंग और उसकी फिज़िकल ग्रोथ उसकी सोशलाइजेशन, इन सब में स्टेबिलिटी नहीं होती। ये इसकी बड़ी मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक है स्टेज की, कि बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं। बच्चे बड़ी जल्दी जो है उनको जो है वो खुश हो जाते हैं, या इस वक़्त उनको जो है वो फ़न के मूड में हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त जो है उनके अंदर एक्टिवनेस होती है। तो एडोलेसेंस स्टेज जो है इसको हम प्रॉब्लमेटिक स्टेज भी कहते हैं। इसको हम ट्रांजिशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो बेबीइश लुक जो थी चाइल्डहुड में, उससे वो एक यंग एज की तरफ आ गए हैं। अब ये जो शिफ्ट उनके अंदर आया है, इस शिफ्ट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो मुख्तलिफ फ़ेजेज़ हैं, फ़िज़िकल है, कॉग्निटिव है और सोशल है। ये हम अभी देखते हैं कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी हैं, उसमें क्या चेंज आया है। तो चूँकि एडोलेसेंस को हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रांज़िशन है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान में, तो इस फ़ेज़ में मेन जो चीज़ बच्चों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, वो रिबेलियन हो जाते हैं। यानी बड़ी जल्दी गुस्सा आ रहा है, हर चीज़ को जो है क्वेश्चन करेंगे, आज़ादी उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। इस टाइम पे जो पेरेंट्स की जो रोक-टोक है, वो बिल्कुल नापसंद करते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से काम जो है वो करना पसंद करते हैं। और इसमें जो उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा चूँकि प्यूबर्टी की तरफ वो आ गए हैं। अब प्यूबर्टी में जब एंटर हो रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उनकी फ़िज़िकल चेंजेस आ रही हैं। उस फ़िज़िकल चेंजेस के नतीजे में जो जेंडर आइडेंटिफ़िकेशन है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, और फीमेल्स जो हैं वो दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिकमिंग द यंग लेडी, एंड द बॉयज़ दे आर बिकमिंग द यंग बॉय। सो अब ये जो बॉयिश लुक और जो गर्ल लुक है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। इसी तरह से जो 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ़िज़िकल चेंज उनमें आ रहा है, प्यूबर्टी में जब एंटर होते हैं तो फीमेल्स का जो है वो एक सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, और मेल्स का जो है वो भी उनकी एक यंगहुडनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। उसमें इस दौर के अंदर जो सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी है, फ़ॉर्मेशन, ये बड़ी प्रोमिनेंट फ़ीचर्स होते हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ये है कि उनको अब अपनी लगता है कि आई एम अ हीरो, और फीमेल जो है शी वांट्स टू बी लाइक अ मॉडल और हीरोइन। दे वांट्स टू जस्ट डेकोर देमसेल्व्स, दे वांट टू जस्ट मेक देयर हेयर इन अट्रैक्टिव वे। लड़कों के भी लंबे लंबे बाल और पोनी और इस तरह के हेयर स्टाइल्स और शार्प ब्राइट कलर्स के क्लोथिंग, ये सारी फीचर्स जो हैं ये अपने आप को वो प्रोमिनेंट करने के लिए करते हैं। तो मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं इस दौर में फ्रीडम की जो ख्वाहिश है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और अब उनकी जो बॉडीज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो बॉयिश लुक जो है वो मैन लुक की तरफ जा रही है, और गर्ल लुक जो है वो वुमेन की तरफ जा रही है। तो उनकी बॉडी के जो फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो बॉयज़ के लिए 12.5 ईयर्स या 13 ईयर्स है, और गर्ल्स के लिए 10.5 या 11 ईयर्स है। जिसमें मैंने अभी बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, और बॉयज़ का जो है वो प्यूबर्टी का अपना एक टाइम है, 2 साल का गैप जो है वो आ रहा है एडोलसेंस में, कि लड़कियां जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो रही हैं और लड़के जो हैं वो 2 साल बाद मैच्योर हो रहे हैं। और सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स के अंदर है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के अंदर है, और ये चूँकि प्यूबर्टी में आने की वजह से जो है उसकी सीक्रेशन है, ये हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन है। तो इस वजह से जो है अब फिज़िकल चेंजेस जो पहले एक अपैरेंटली थी, अब ये इंटरनली भी उनके अंदर जो है वो सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हाइट जो है वो उनकी अब बढ़ गई है, इसके साथ वेट का भी जो है वो काफ़ी उनका बड़ा हो गया है। अब वो यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स लगना शुरू हो गई हैं, और पूरी उनकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है। सो अब जो इस दौर के अंदर जो है काफ़ी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, और उनका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, और उनके जो बॉडी फ़ीचर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं।
और एक दूसरे के लिए भी अट्रैक्शन में उनका काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो फिज़िकल अपीयरेंस जो है कम्प्लीटली जो है चाइल्डहुड से ये चेंज हो जाती है, और साथ साथ जो है उनके फ़िज़िकल चेंज के नतीजे में जो तब्दीलियाँ उनकी आ रही होती हैं इमोशनल और मेंटल, वो भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो अगर इस दौर में किसी की वो फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे ये तो जनरल मैंने टाइम पीरियड बताया कि 11 ईयर्स फॉर गर्ल्स और 13 ईयर्स फॉर बॉयज़, लेकिन बच्चों की जो पेरेंटल जीन्स हैं और न्यूट्रिशन, उसकी वजह से जो है ये टाइम पीरियड तब्दील भी हो सकता है। गर्ल्स जो हैं वो 10 ईयर्स में भी हो सकती हैं, उनकी जो मैच्योरेशन है, और वो 11-12 में भी जाके मैच्योर होती हैं। इसी तरह बॉयज़ जो हैं वो अर्ली मैच्योर भी हो सकते हैं, 1 साल पहले भी और 1 साल बाद भी। तो बच्चों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल चेंजेस की वजह से गाइडलाइन की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि भई अगर आपकी प्यूबर्टी अभी स्टार्ट नहीं हुई तो इसमें आप परेशान ना हों, ये वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं तो आपको भी होना चाहिए। इसलिए ये फ़र्क भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल चेंज है। इसमें जो अगर 1 साल 2 साल का आगे पीछे हो जाता है और लेट और मैच्योर प्यूबर्टी होती है, तो आपको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसमें जो है 1 साल बाद भी अगर आप मैच्योर हो रहे हैं तो उसमें कोई आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिज़िकल चेंजेस में भी जो मैच्योर होने का टाइम है वो भी बच्चों के जीन्स और न्यूट्रिशन के साथ चेंज होता रहता है। दिस इज़ ऑल नॉर्मल।